जीतते तो वैसे भी पूर्णिया में नहीं पप्पू यादव, इससे फायदा होगा। जीतते तो श्रवण कुशवाहा भी नहीं जीतते। लेकिन बहुत स्पष्ट समझिए कि ये सब चाल लालू जी बहुत सोच समझ के चलते हैं। एक तरफ तो वो अगर इनकी इतनी ही दरियादिली थी तो किसी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को राज्यसभा भेज देते। आरजेडी जो घटिया पॉलिटिक्स कर ले समाज को तोड़ने के लिए, वो नहीं होगा जब, और वो श्रवण कुशवाहा को हराने का काम करेंगे। तो मतलब एक तरफ तो टिकट दे रहे हैं लेकिन उसको हराने के लिए भी जुगत पार्टी लगा देती है। तो इसलिए ये कहना कि किसी एक समाज को टारगेट कर, ये सिर्फ घटिया पॉलिटिक्स है। लालू जी ने अपने पुत्र तेजस्वी जी को ऊपर रखा है और उसके इर्द गिर्द अगर कोई व्यक्ति खतरा बनता हुआ दिखेगा तो उसको वो नकार देंगे। महागठबंधन की दाल नहीं गल रही है तो उनके दिमाग में यह है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दो आम लोगों में कि हम पिछड़े समाज में कुशवाहा समाज को दे रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय है और महागठबंधन के तरफ से यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कुशवाहा को ज़्यादा टिकट दे रहे हैं। इसको लेकर चर्चाएं तेज है, लेकिन एक तरफ कुशवाहा नेता एनडीए में बड़ा नेता जो है लगातार अपने दमखम भर रहे हैं, लेकिन उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े नेता मान जाते हैं कुशवाहा समाज के। हम बात करेंगे, हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हैं, जो वोटर आपका कैडर वोट माना जाता है कुशवाहा, उसको लेकर अब लालू प्रसाद यादव टिकट दे रहे हैं। नीतीश कुमार आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको बुलाकर टिकट दिए। आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक शिगुफा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको मैं ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि एनडीए को एडवांटेज है बिहार के अंदर और इस देश के अंदर। आपने तमाम सर्वे देखे होंगे, चाहे वो अलग अलग टीवी चैनलों के माध्यम से सर्वे हुए हों या किसी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर जो एजेंसियां सर्वे करती हैं, उन तमाम सर्वे ने ये दिखाया है कि बिहार के अंदर 40 में से 39 या 38 सीटें, अलग अलग एजेंसियों की मैं बात करूं तो किसी ने 39 या किसी ने 38 सीटें कही हैं कि बिहार के अंदर एनडीए को आ रही हैं। अब ये बहुत स्पष्ट है, इस बात को समझने में कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि लालू जी ने आखिर ये प्रयोग क्यों किया। जहाँ पे चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं कि ये तो व्यक्ति चुना ही जाएगा, जैसे राज्यसभा की बात करें हम या विधान परिषद की बात करें। अभी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव हुआ है बिहार के अंदर। वहाँ पे लालू जी ने किन समीकरण को साधा था? M22 समीकरण को। और उन्होंने ये कोशिश भी की कि अति पिछड़ा समाज को अगर हम दे रहे हैं तो उसका एक परिवार जरूर उनके सजातीय परिवार से आता हो। कहने का मतलब एक्स फैक्टर वहाँ पे कहीं ना कहीं M22 था। जहाँ पे ये बहुत स्पष्ट है कि महागठबंधन की दाल नहीं गल रही है तो उनके दिमाग में यह है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दो आम लोगों में कि हम पिछड़ा समाज में कुशवाहा समाज को दे रहे हैं या अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक बात है कि एनडीए बिहार के अंदर 40 में से 40 सीटें जीत रही है। हमारा दावा 40 सीटों का है, लेकिन अगर एजेंसियों की भी बात करें तो 38 या 39 सीटें तो हैं। दूसरी तरफ एक दुष्प्रचार क्या किया गया कि बीजेपी ने किसी भी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। बिहार के अंदर बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही है एनडीए में। एनडीए में बीजेपी, जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और चिराग जी की पार्टी लोजपा रामविलास लड़ रही है। सभी दलों ने तय किया कि हम इस समाज को, हम इस वर्ग को, हम इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देंगे। तो पिछली बार अगर हम 2019 की पॉलिटिक्स की बात करें, बिहार के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 3 कुशवाहा समाज के उम्मीदवारों को एनडीए ने टिकट दिया था। इस बार एक ज्यादा 4 कुशवाहा समाज की टिकट की घोषणा की गई है। मतलब एनडीए अपने जीते हुए कुशवाहा समाज की संख्या में से एक और बढ़ा रही है, क्योंकि हमें पता है कि हम बिहार ने जिन लोगों को टिकट दिया है या जिस पॉलिटिक्स को साधने के लिए दिया है, जनता भी समझती है कि उनकी दाल नहीं गलनी है। बहुत स्पष्ट है, बिहार के अंदर लगभग सीटों पर एनडीए का वोट परसेंटेज 50% से ऊपर होगा। और महागठबंधन में जिस तरह की लड़ाई चल रही है कांग्रेस को लेकर के, देखिए अभी तक कोई समझौता होता वो बहुत स्पष्ट नहीं दिखा। औरंगाबाद को लेकर के, पूर्णिया को लेकर के कई ऐसी सीटें हैं जहां पे महागठबंधन के अंदर विद्रोह है।
अभी कल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ दिया, एक प्रवक्ता ने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर पिछले 6-8 महीने से एक कोशिश चल रही थी महागठबंधन के अंदर, मटन पॉलिटिक्स भी हुआ। आपको याद होगा लालू जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने मटन खिलाते मतलब एक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन वो संदेश क्या था? लालू जी ने अपने पुत्र तेजस्वी जी को ऊपर रखा है और उसके इर्द गिर्द अगर कोई व्यक्ति खतरा बनता हुआ दिखेगा तो उसको वो नकार देंगे। अगर कुशवाहा समाज को अगर उन्होंने सम्मान नहीं देना होता तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिल्कुल नहीं होते। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो लोग इस कुत्सित राजनीति को प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समग्रता में देखने की कोशिश कीजिए। तो समग्रता में आप देखेंगे कि अपर कास्ट भी है, अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलितों में भी सभी तरह के लोग हैं और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। जैसे नीतीश कुमार जी ने भी टिकट दिया है महिलाओं को, तो चिराग जी ने भी दिया है। तो आप कहेंगे कि कुशवाहा जी ने क्यों नहीं किसी महिला को उम्मीदवार बनाया, मांझी जी ने क्यों नहीं बनाया? तो हम लोग देखिए कि पिछली बार जितनी महिलाओं को टिकट दिया था उससे ज़्यादा इस बार भी हम लोगों ने दिया है। तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हम किसी एक समाज के साथ भेदभाव कर रहे हैं। अगर विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम हैं तो एक वर्ग को हम सम्मान करते हैं, इसलिए वो डिप्टी सीएम है। अगर हम किसी अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं किसी पार्टी में, तो उसका एक उद्देश्य होता है। राजनीतिक उद्देश्य बहुत क्लियर है एनडीए का, सभी समाज को, समग्र समाज को, सभी वर्गों को, अमीर को, गरीब को, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, महादलित को, महिलाओं को, सबको प्रतिनिधित्व देना है। इसलिए यह दुष्प्रचार करना कि एक पार्टी ने नहीं दिया किसी को टिकट, मुझे लगता है इसका कोई। राहुल जी, आप कहेंगे कि किसी समाज के किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसी कुशवाहा को टिकट देते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य लग रहा है? देखिए, उद्देश्य की कोई बात ही नहीं है ना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोहरा रहा हूं इस बात को बार बार। 2019 में एनडीए से 3 कुशवाहा समाज के उम्मीदवार थे। इस बार बीजेपी ने अपने कोर वोटर वैश्य समाज से एक टिकट कम करके एक कुशवाहा को अतिरिक्त टिकट देने का काम किया। तो बीजेपी ने अपना वैश्य उम्मीदवार कम किया, उसका फायदा कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज को मिला। तो इसलिए यह कहना कि किसी एक समाज को टारगेट कर, यह सिर्फ घटिया पॉलिटिक्स है। और ये वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं जो अपने परिवार से बाहर नहीं सोच पाते हैं, जिनके लिए ये उद्देश्य होता है कि पटना में, छपरा में या कहीं भी अगर टिकट देना हो तो सिर्फ अपने परिवार को देना है, उससे बाहर वो नहीं निकल पाते हैं। लालू यादव 6 कुशवाहा को टिकट दिए हैं, क्या इससे एनडीए पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको मालूम है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सर्वे करती हैं और यही कारण है कि जहां सुनिश्चित था, अगर लालू जी को यह लगता है कि हमें कुशवाहा समाज को या कुर्मी समाज को या धानुक समाज को या अति पिछड़ा समाज को या किसी और समाज को हमको ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना है, अपने यहाँ वेरिएशन लाना है, तो आप देखेंगे 2-3 चीज़। औरंगाबाद से कैंडिडेट कहाँ से लाया उन्होंने? उनके पास नहीं था कुशवाहा समाज का, इसलिए उन्होंने जदयू से लाया। पूर्णिया में अति पिछड़ा समाज को दिया, उनके पास उम्मीदवार नहीं था, तो कहाँ से लाए? वो जदयू से लेकर के आए। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो उनके पास संगठन में भी कुशवाहा समाज के लोग या अति पिछड़ा समाज के लोगों की भागीदारी नहीं है। और जहां सुनिश्चित था, चाहे वो राज्यसभा की बात करिए, चाहे वो विधान परिषद की बात करिए, वहां पे जो प्रतिनिधित्व मिला उसमें कुशवाहा समाज नगण्य है। अगर इनकी इतनी ही दरियादिली थी तो किसी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को राज्यसभा भेज देते, विधान परिषद भेज देते। नहीं भेजा उन्होंने। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वहाँ सुनिश्चित रिप्रेजेंटेशन था, निश्चित तौर पर वहाँ चुनाव जीत जाते। लेकिन यहाँ चूंकि उनको चुनाव हारना है, तमाम सर्वे बता रहे हैं, लेकिन बहस खड़ा करने के लिए, एक बेटा को एक पॉलिटिकली खड़ा करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए एक चाल चली है। और मुझे लगता है कि इस बार एनडीए से 4 कुशवाहा समाज के जो उम्मीदवार हैं वो निश्चित तौर पर जीतेंगे और 40 की 40 सीट हम जीतेंगे। तो आरजेडी जो घटिया पॉलिटिक्स कर ले समाज को तोड़ने के लिए, वो नहीं होगा। जब तक वो अपने संगठन में तमाम जातियों के लोगों को नहीं प्रतिनिधित्व देंगे तो उनके अपने उम्मीदवार भी उनके पास नहीं होंगे।
एनडीए में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हो गया, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, लेकिन पूर्णिया सीट है जहां पे पप्पू यादव भी लगातार दावा ठोक रहे हैं, बीमा भारती भी करी, उनको भी प्रत्याशी बनाया गया है। क्या लग रहा है, इससे एनडीए को फायदा हो जाएगा? देखिए, अभी आपने पूर्णिया का जो सवाल पूछा है तो मुझे फिर कुशवाहा समाज की याद आ गई। नवादा में पंचायत स्तरीय जो चुनाव हुआ था विधान परिषद का, उसमें आधिकारिक तौर पर कोई कैंडिडेट नहीं होता है किसी पार्टी का, लेकिन आरजेडी ने वहाँ पे आधिकारिक तौर पर श्रवण कुशवाहा को ही टिकट दिया था। लेकिन वहाँ पे पार्टी ने ही, जो उनके विधायक हैं राजवल्लभ जी के परिवार के जो विवा जी हैं, उनके ही परिवार के एक व्यक्ति को तमाम समाज के लोगों ने, पार्टी ने मदद करके चुनाव जितवा दिया। फिर वही खेल श्रवण जी के साथ नवादा में होता हुआ दिख रहा है। फिर से वहाँ पे यादव समाज के जो राजवल्लभ जी का परिवार है, विनोद यादव, वहाँ पर खड़े हो गए हैं और वो श्रवण कुशवाहा को हराने का काम करेंगे। तो मतलब एक तरफ तो टिकट दे रहे हैं, लेकिन उसको हराने के लिए भी जुगत पार्टी लगा देती है। ठीक उसी तरह से पूर्णिया के अंदर भी एक अति पिछड़ा समाज को बोरो लेकर के, मतलब जदयू से लेकर के उम्मीदवार बना दिया, और दूसरी तरफ क्या साजिश रचा है कि पप्पू जी को की पार्टी का विलय करवा दिया कांग्रेस में, और उसको प्रोवोक कर दिया, ऐसी स्थिति बना दी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अति पिछड़ा समाज के साथ बहुत रणनीतिक तरीके से एक धोखा देने की कोशिश है। जीतते तो वैसे भी पूर्णिया में नहीं पप्पू यादव, इससे फायदा होगा, जीतते तो श्रवण कुशवाहा भी नहीं जीतते। लेकिन बहुत स्पष्ट समझिए कि ये सब चाल लालू जी बहुत सोच समझ के चलते हैं। एक तरफ तो वो उसको वो प्रतिनिधित्व देते हुए भी दिखते हैं, लेकिन जानबूझ करके हराने की साजिश भी रचते हैं। वैसे भी बिहार के अंदर 40 की 40 सीट एनडीए जीत रही है, उसे पूर्णिया भी होगा, नवादा भी होगा, सिवान भी होगा, औरंगाबाद भी होगा, पटना भी होगा, पटना साहिब भी होगा, पाटलिपुत्रा भी होगा। तमाम सीटें 40 की 40 सीटें बिहार के अंदर एनडीए जीतने जा रही है। काराकाट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। आपके पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ने की संभावना है। क्या लग रहा है, काराकाट में राम सिंह है, टक्कर होगा? देखिए, मुझे लगता है कि चीज़ों को बहुत ठीक से समझना चाहिए। बिहार के अंदर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अकेले ऐसे लीडर हैं, मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2014 से 19 में उनका प्रतिनिधित्व रहा उस क्षेत्र में, 19 से 24 वो नहीं रहे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोई एक सप्ताह ऐसा रहा होगा जब कुशवाहा जी उस इलाके में नहीं गए होंगे किसी के यहाँ। कोई न कोई एक गांव, कोई न कोई एक पंचायत, कोई न कोई एक कार्यक्रम, मुझे लगता है कि हर तीसरे चौथे दिन तो वहाँ लगभग मैं समझता हूँ कि हर साल तकरीबन 300 से 400 गांव का वो भ्रमण करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ के लोगों से बिल्कुल समझिए कि ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, और वहाँ के लोग भी सर से जुड़े हुए हैं। मुझे कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और मुझे लगता है कि बिहार के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मार्जिन से कोई सीट अगर जीती जाएगी तो काराकाट का सीट होगी। राजा राम सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि 2 बार से विधायक हैं, क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पकड़ है और महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो इस बार काफ़ी नेक टू नेक फाइट होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा आंकड़ों को वेरीफाई करना चाहिए। पिछले 3 चुनाव से सीपीआई माले वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, और हर बार उनको 24,000 से 34,000 का वोट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे पिछली बार कुशवाहा जी लगभग 2.25 लाख मतों से 14 में वो जीते थे, और पिछली बार भले हम 17,000 से हार गए थे। तो अगर सभी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि कोई बहुत आकर्षण का मामला नहीं है। अगर राजा राम जी इतने ही चर्चित होते, आकर्षण के केंद्र होते, तो वो निश्चित तौर पर 1-2 लाख वोट ला रहे होते। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई टक्कर है। वहाँ हम लोग सबसे बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो आपने देखा, हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से महागठबंधन यानी कि राजद के सिंबल पे कुशवाहा को उतारा जा रहा है दूसरे पार्टी में से बुलाकर, ऐसे में समाज को मिसगाइड किया जा रहा है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम खुल के वैसा बन रहा है। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।